इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यह जो दोनों संख्याएं हैं यह मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या हैं, लेकिन यह एक ऐसी संख्या है जिसमें अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं। जी हाँ, अधिकांश लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और इसमें गलती कर जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से पूरा पूरा कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या का मुख्य पहचान यह है कि यह जो है संख्या दो से अधिक संख्या से पूरा पूरा कटता है। यदि कोई संख्या दो से अधिक संख्या से पूरा पूरा नहीं कटता है तो वह भाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, अधिकांश लोग यह कंफ्यूज रहते हैं कि दो कौन सी संख्या है, क्या दो भाज्य संख्या है या नहीं है। तो जो दो है ना, यह भाज्य संख्या नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा कहता है कि ऐसा संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो वैसा संख्या होना चाहिए जो दो संख्या से अधिक संख्या से कटे, यानी कि वो कम से कम 3 संख्या से कटेगा, तभी उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो इस तरह से सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है वह होती है 4, उसके बाद 6 होती है, उसके बाद जानते हैं कौन सी संख्या होती है, इसके बाद 9 होती है, इसके बाद 10 होती हैं, यह सब इत्यादि अनंत तक होती हैं। इसमें देखिए, सम और विषम संख्या से मतलब नहीं है, इसमें मतलब है केवल उसके कटने के अनुसार। तो जो संख्या दो से अधिक संख्या से पूरा पूरा कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्या केवल दो ही संख्या से पूरा पूरा कटे, एक से कटे और दूसरा स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग भाज्य संख्या को अच्छे से समझ लीजिए। यदि इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर अभाज्य संख्या अपने आप याद हो जाएगा। इसमें एक पर एक फ्री है, समझ लीजिए। तो भाज्य संख्या का आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसी बात को मैं कम्युनिटी में पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो उसमें अधिकांश लोग 2 पर टिक लगाए थे, जो कि बिल्कुल ही गलत हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, इस प्रश्न को मैं फिर पूछूंगा तो आप किस पर टिक लगाएंगे, 2 पर या 4 पर? तो 4 पर टिक लगाइएगा। जी हाँ, सबसे छोटी भाज्य जो संख्या है वह 4 हैं। क्योंकि देखिए, 4 को कटाइए, यह दो से अधिक संख्या से कटेगा। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कट रहा है ना, तो यह भाज्य संख्या है। दो से नहीं कटना चाहिए, दो से अधिक संख्या से कटना चाहिए। अब अभाज्य संख्या को समझिए। अभाज्य संख्या जो है यह भाज्य संख्या के ठीक उल्टा है। यदि यह याद हो गया तो समझिए कि इसको उल्टा कर देने के बाद यह भी याद हो जाएगा। तो इसका परिभाषा है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से पूरा पूरा न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें आएगा, जैसे में मान लीजिए होगा 2, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, 11 होगा, इत्यादि अनंत तक होगा। इसमें देख लीजिए, यह कोई भी संख्या है जो वह 2 ही संख्या से कटेगा। एक कटेगा 1 से और दूसरा कटेगा अपने आप से। 2 जो है एक 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तीसरा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।